अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक आसान सी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप वीडियो देख रहे हो। हज़रत मूसा की कहानी हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर यकीन की सबसे ज़बरदस्त मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हज़रत मूसा का जन्म उस वक्त हुआ जब मिस्र का जालिम बादशाह फ़िरौन हुक्मरानी कर रहा था। उसने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा की हिफाजत का इंतज़ाम खुद किया। उनकी वालदा को इल्हाम हुआ कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दें। ये फ़ैसला ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल था, लेकिन अल्लाह पर यकीन ने उन्हें ये कदम उठाने की हिम्मत दी। वो माँ का दिल था जो अपने बच्चे से जुदा हो रहा था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा उससे भी ज्यादा मजबूत था। दरिया की लहरें इस संदूक को अपने साथ लेकर चलती रहीं और अल्लाह की मर्जी से वो सीधा फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की बीवी ने जब उस मासूम बच्चे को देखा तो उसका दिल पसेज गया। उसने फ़िरौन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल ना किया जाए, बल्कि उसे अपना लिया जाए। यूं हज़रत मूसा इसी महल में परवरिश पाने लगे जहां से उनकी कौम पर जुल्म हो रहा था। ये अल्लाह की हिकमत थी कि जिसके हाथों से बचाने का हुक्म था, इसी के घर में परवरिश का इंतज़ाम हो गया। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा जवान हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किप्ती एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा ने मज़लूम की मदद की और ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ बन गया। इसके बाद वो मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। मदीन में उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी, मेहनत की और एक नेक ख़ानदान के साथ वक्त गुजारा। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत के अजीम मनसब के लिए मुंतखब किया। एक दिन जब वो अपने अहले खाना के साथ सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक पहाड़ पर आग नज़र आई। जब वो वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें अपना नबी मुकर्रर किया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फ़िरौन के पास जाएं और उसे सच्चाई की तरफ बुलाएं। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया, हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था। वो अपने भाई हज़रत हारून के साथ फ़िरौन के दरबार में गए और उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। फ़िरौन ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया। उसने हज़रत मूसा को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मोजज़ात अता किए। उनका असा सांप बन जाता था और उनका हाथ रोशन हो जाता था। इन मोजज़ात के बावजूद फ़िरौन ने हठ धर्मी दिखाई। आखिरकार अल्लाह ने फ़ैसला किया कि बनी इसराइल को निजात दी जाए। हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल गए। जब फ़िरौन को खबर हुई तो वो अपनी फ़ौज के साथ उनके पीछे आया। आगे समंदर था और पीछे दुश्मन। उस वक्त बनी इसराइल घबरा गए, लेकिन हज़रत मूसा ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी के दरमियान खुश्क रास्ता बन गया और बनी इसराइल उसमें से गुजर गए। जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने भी इसी रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो पानी वापस आ गया और वो सब डूब गए। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम निशान था और हक़ की फ़तह हुई। इस कहानी में हमारे लिए बहुत सबक हैं। ये हमें सिखाती है कि सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। अगर हालात मुश्किल हों तब भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। अगर दिल में